Hello guys, my name is Aman and welcome to my YouTube channel School Fellow Classes. Guys, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 करेंगे और बुक जो है वो है 8th क्लास की स्टार्टअप मैथमेटिक्स। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने 4.2 और 4.1 अच्छे से कर ली होंगी। अगर आपने नहीं किए तो पहले उन वीडियोस को करिए, क्योंकि उन्हीं वीडियोस के अकॉर्डिंग ही इस एक्सरसाइज को हम करेंगे। कुछ भी नया नहीं है, सब इसमें पुराना ही है, बस थोड़े से चेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत इजी है एक्सरसाइज ये। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के लिए हम पहले 3 एग्जाम्पल्स करेंगे। सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा और ये तीनों क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं आप देखना एक ही बारी में कर देंगे। बस एग्जाम्पल आप बहुत ध्यान से समझना। देखिए क्या है, क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी तक हमने क्यूब रूट निकालने सीख लिए हैं। वैसे तो हम ग्रुपिंग से निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइज करके, लेकिन फिर भी जब यहाँ पर अलग से क्वेश्चंस हैं तो हम एक बारी फिर से इसको देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपने क्यूब रूट निकालना है 9261 का। इन अदर वर्ड्स ये पता आपको करना है कि 9261 किसकी क्यूब है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। 9261 यहाँ गिवन है और क्वेश्चन नंबर आपका 1 रहेगा। ये एग्जाम्पल आप कह लीजिए। इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। 9 2 11 जी 17 1 18। ये 3 पे जाएगा। 3 3 जा 9, 3 0, 3 8 जा 24, ये 3 0 8 7 आएगा। ये फिर से 3 पे चला जाएगा 9 पे, और ये चला जाएगा 343 पे। और जिसको पता है कि 343 7 की क्यूब होती है वो यहाँ पे सीधा 3 7 ही लिख लेगा। अगर नहीं लिखने तो आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। ये 7 से ही जाएगा। 7 4 जा 28 और ये जाएगा 9 पे 49, ये फिर 7 पे और ये 1 पे। तो देखिए 3 3 की ग्रुपिंग बन रही है ना यहाँ पे। एक 3 की ग्रुपिंग ये मिल गई हमको और एक 3 की ग्रुपिंग यहाँ पे मिल गई। तो 3 के ग्रुप से एक निकल के बाहर आता है। जैसे स्क्वायर में हम करते थे ना, 2 के पेयर बनाते थे या 2 के ग्रुप बनाते थे, फिर उनसे एक फैक्टर बाहर निकालते थे। ऐसे ही क्यूब में 3 फैक्टर जो हैं 3 का ग्रुप बनाएंगे और उसमें से सिर्फ एक ही फैक्टर बाहर निकाल करके हम लेकर के आएंगे। जैसे इसमें 3 था, इसमें 7 था, तो 3 × 7 = what? 21। तो हम कह सकते हैं कि 9261 की जो क्यूब है वो क्या है, 9261 का जो क्यूब रूट है वो क्या है, 21 है। या इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि 21 की क्यूब क्या है, 9261 है। जैसे स्क्वायर रूट का साइन हम ऐसे बनाते थे ना, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर 2 होता है उसमें बाय डिफॉल्ट, लेकिन क्यूब रूट का साइन ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे उसमें 3 होता है। आप अगर नहीं भी लगाते हैं तो वो यही समझा जाता है कि यहाँ पर क्या है, 2 ही है। तो ये हम इसका साइन यूज़ करेंगे क्यूब रूट के लिए। यानी कि अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे दूं कि आप निकालिए, ऐसे कुछ भी ना बोलूं, 9261 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे दे दूं फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये मैं आपको डिजिट दे दूं, तो इसका कॉमन मीनिंग यही है, इसका इम्प्लाइड मीनिंग यही है कि ये क्यूब रूट का साइन है। तो इसका मतलब हमको ये पता करना है कि ये किस नंबर की क्यूब है, या इन अदर वर्ड्स इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। और अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो 2 2 की ग्रुपिंग करेंगे, और अगर क्यूब रूट निकालना हो तो 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे। बस इतना सही डिफरेंस था। अब आप मेरे को ये बताइए, क्या आप ये क्वेश्चन पूरा कर लेंगे? पहले वाला जो है, सॉरी पहले वाला नहीं, ये थर्ड वाला, बिल्कुल बहुत ईजिली आप कर लेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ए से लेके आई तक सारे पार्ट्स निकालिए, और अगर आपके आंसर्स मैच नहीं करते हैं तो वीडियो को में दोबारा से आप देखिए कि क्या गलती कर रहे हैं, और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम एक इसका एग्जाम्पल करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 14,580 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब सो ऑब्टेन्ड। ये जो 4580 जो नंबर है, हमको ऐसा कोई नंबर ढूंढना है स्मॉलेस्ट, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सीधा हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 4850 हम लिख लेंगे, 14,580 आई गेस, 580। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको
डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, 7290 पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये फिर 4 और ये 5 पे। अब ये 3 पे डिवाइड होगा, ये आएगा 12, ये आएगा 15। ये फिर से अब किस पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड होगा, 4 आएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ये फिर 3 पे डिवाइड होगा, 135 आ जाएगा। ये फिर 3 पे जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर 15 3 जा 45, 3 5 जा 15 और ये लास्ट में आएगा अकेला 5। अब देखिए आपको पता है कि क्यूब में कितने की ग्रुपिंग होती है, 3 की ग्रुपिंग होती है। तो देखिए ये 2 हैं, 2/2 है, तो एक यहाँ पे 2 कम से कम होना चाहिए था इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 14,580 को। 3 तो हमको 3 मिल गए, तो चलिए इसको भूल जाते हैं। फिर से हमको 3 मिल गए और एक हमको 5 मिल गया। तो कम से कम हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको करना पड़ेगा 2 5 हमको इसमें एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे, तो तभी जा करके तो ये हमारी ग्रुपिंग कंप्लीट होगी। 5 × 5 × 5 रहेगा और 2 × 2 × है, 1 × 2 और चाहिएगा, तो ये आएगा 10 × 5 = 50। तो यानी कि 50 एक ऐसा नंबर है जो जब हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एकदम परफेक्ट क्यूब आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 14,580 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये आपका आ जाएगा 7,29,000। अब हमको पता है कि ये जो 50 जो है ना, ये हमारा एक्स्ट्रा जो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें इसके फैक्टर्स भी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसके ये सारे फैक्टर्स तो रहेंगे ही, आप इसको अलग से मत निकालने लग जाना। इसके ये वाले फैक्टर तो रहेंगे ही, और जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किए थे वो वाले फैक्टर भी हो जाएंगे। तो इसके अब फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 × 2 देखिए ये हमारे पास पहले से था, एक हमने एक्स्ट्रा ले लिया तो × 2 हो गया। उसके बाद हमारा 3 × 3 × 3 का एक ग्रुप था, 3 × 3 × 3 का एक ग्रुप था और एक 5 का ग्रुप था, और 2 5 हमने एक्स्ट्रा ले लिए थे, क्योंकि हमने ये जो एक्स्ट्रा लिए हैं 1 2 और ये 3 नंबर, ये हमने इसमें मल्टीप्लाई करके ही तो हमारा ये आंसर आया था। तो ये फैक्टर्स तो इसके रहेंगे ही जो पहले थे, और जो हमने एक्स्ट्रा ले लिए जिनसे हमको मल्टीप्लाई करके ये आंसर मिला, तो वो भी इसी के तो फैक्टर हो जाएंगे। तो आपको अलग से निकालने की इसको जरूरत नहीं है। तो एक 2 यहाँ से मिल गया, एक 3 यहाँ से मिल गया, एक 3 यहाँ से मिल गया, एक 5 यहाँ से मिल गया। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 3 जा 18 5 जा 90। तो यानी कि अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि 14,580 में स्मॉलेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये क्यूब बन जाएगा परफेक्ट, वो है 50। और जब हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 729,000। और फिर ये भी पूछा गया है कि ये जो नंबर आया है ये किसकी क्यूब है, यानी कि इसका क्यूब रूट पूछा है हमसे। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये वाले जो फैक्टर्स हैं इनको तो मल्टीप्लाई में रखेंगे ही रखेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं उनको भी हम साथ में रखेंगे, और फिर ग्रुपिंग बना करके 3 की ग्रुप से एक एक फैक्टर बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख देंगे। बस यही था इस क्वेश्चन में। अब देखना ये वाला जो क्वेश्चन है, कौन सा वाला, फर्स्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक दम परफेक्ट क्यूब। इसमें तो चलिए आगे भी नहीं पूछा है कि जो आप परफेक्ट क्यूब जो आप बना देंगे इन नंबर्स को, उसका क्यूब रूट क्या होगा, वो भी नहीं पूछा है। तो एक स्टेप आपका वैसे ही बच गया, और अगर आप पूछ लेता है तो आपको तरीका पता ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एग्जाम्पल कौन सा सूट करता है। ये क्वेश्चन बोलता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट। अभी जैसे हमने मल्टीप्लाई का ढूंढा था ना, अब हम डिवाइड का ढूंढेंगे। डिवाइड वाला और भी आसान है, बोलते हैं कि ये जो फॉलोइंग नंबर है इनको किस नंबर से कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इनको डिवाइड करके एक परफेक्ट क्यूब बनाया जा सके। तो देखिए एग्जाम्पल है, काफी लंबा चौड़ा एग्जाम्पल है, 1,17,912। इसको ऐसे ही समझ लीजिए, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, वेरी इजी है। देखिए क्या होगा, आप इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इसके बाद ये पहले सबसे पहले 2 पे चला जाएगा, फिर 2 पे चला जाएगा, फिर 2 पे चला जाएगा, उसके बाद ये 3 पे डिवाइड होगा, 17 17 17 आएगा। तो जब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो एक 2 तो यहाँ से परफेक्ट बाहर निकलता है, एक 17 यहाँ से परफेक्ट बाहर निकलता है, और बच जाता है क्या 3। तो हम इसमें 2 3 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में करते थे। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा बच गया वही हमारा आंसर लिख देंगे, वह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस यही था इस क्वेश्चन में।
you can see that there is only number 3 which is left ungrouped. So if we divide 1,17,912 by 3, it becomes a perfect cube. आपने भी ऐसे ही लिख देना है कि 3 is the smallest number by which 1,17,902 should be divided या must be divided is 3. तो ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको इसको 1,17,912 को डिवाइड करके परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं, वो नंबर है हमारा 3. तो और अगर आपसे ये पूछ ले कि वो क्यूब कौन सी निकलेगी जो अब हम इसको डिवाइड करके निकालेंगे, तो देखिए क्या होगा. 1,17,912 को हम 3 से डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा. 3 3 जा 9, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पे 3, ये 39304 बचेगा. और अगर आपको इसकी भी क्यूब निकालने के लिए बोलता है कि ये भी इसकी भी अगर आपको क्यूब रूट निकालने के लिए बोलता है, 39304 की क्यूब रूट आपको निकालने के लिए देता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेम वही आप प्रोसीजर अपना सकते हैं, लेकिन ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है. देखिए 1,17,912 के जो हमने फैक्टर्स बनाए थे 2 × 2 × 2 × 3 × 17 × 17 × 17, इसमें से जब 3 हटा के हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आया, 39304 आया. तो इसका मतलब ये है कि इसमें से हमने 3 एक्सक्लूड कर देना है और बाकी फैक्टर्स इसके सेम रहेंगे. तो एक 2 यहाँ से बाहर आ गया, एक 17 यहाँ से बाहर आ गया, आंसर आपका हो गया 34. देखिए कितना इजी था. तो आप इसको इजीली कर सकते हैं. ये एग्जाम्पल भी आप करना और उसके बाद एग्जाम्पल के बाद ये आप पूरा क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी ई पार्ट तक आप इसको अच्छे से करना. बस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. आराम से बैठ के और ठंडे दिमाग से कैलकुलेट करना. और कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, ओवरऑल मैथ्स में. तो कम से कम आप 30 तक स्क्वायर्स, 20 तक क्यूब और याद रख सकते हैं, तो 30 तक टेबल भी आप याद करिए. और फिर आप देखिए कि आपकी कैलकुलेशन अपने आप ही ऑटोमेटिकली बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी और चीज़ के कितनी फास्ट हो जाएंगे. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल टैंक. इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, उसमें साइड की लेंथ गिवन थी और वॉल्यूम निकालनी थी. इसमें वॉल्यूम गिवन है और हमको क्या निकालनी है, इसकी साइड निकालनी है. तो देखिए क्या होगा. क्यूब तो आपको पता ही होगा क्या होती है. जैसे हम रूबिक्स क्यूब हम अपने घर में खेलने के लिए या सोल्व करने के लिए कभी कभी ले आते हैं, वो होती है ना जिसके सारे कलर हमको एक जगह लगाने होते हैं, वो भी एक क्यूब का ही एग्जाम्पल है. क्यूब उसी चीज़ को बोला जाता है. क्यूब इस तरीके का एक फिगर होता है और इसकी जो लेंथ ऑफ साइड्स होती है ना, या आप यूँ कह लीजिए एजेस जो होते हैं, वो सारे सेम ही होते हैं. तो बेसिकली इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने याद रखना है, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू जो इसकी साइड दी होती है या आप ये कह लीजिए एज दी होती है उसका क्यूब. तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसने गिवन ही है, कितनी है 21,97,000 मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख सकते हैं. और हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड की क्यूब. तो ये हम दोनों इसको इक्वल रख सकते हैं. जी हाँ, क्योंकि साइड की क्यूब इसकी वॉल्यूम होती है और वॉल्यूम हमको गिवन है कितनी, 21,97,000. अब हम इसको, वैसे साइड क्यूब हमको मिल गई है, अब हमको क्या निकालनी है, सिर्फ एक साइड की लेंथ निकालनी है. तो अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे. क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे इसका. और 21,97,000 का भी क्यूब रूट ले लेंगे. यहाँ पे 3 लिखना, आप मत भूलना. तो अब क्या होता है, जैसे साइड का क्यूब यहाँ पर गिवन था ना, तो इसका मतलब ये है कि साइड को हम क्या लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड लिख सकते हैं. ठीक है, साइड इंटू साइड लिख सकते हैं. और जब इसका क्यूब रूट हम करेंगे तो आपको पता है कि क्यूब रूट निकालते हैं जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हम जैसे निकालते हैं तो 3 के पेयर से एक बाहर आता है ना, तो इस सेम ये वही है, इसमें भी 3 के पेयर से एक बाहर आएगा और ये साइन हट जाएगा. तो यहाँ पे बच जाएगी खाली हमारी एक साइड की लेंथ. और ये हमको गिवन है कितने के, जब एक साइड हम क्यूब रूट लेंगे तो कंपलसरी है कि दूसरी साइड भी लेना ही पड़ेगा, 21,97,000. तो इसके हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको 21,97,000 को. देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ. वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, पूछो क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2197 13 की क्यूब होती है
और जीरो के अब आइडिया लगाया जा सकता है। पर चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। 21,97,000 ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इसके बाद ये एक्सरसाइज आप ख़त्म ही समझिए। ये किस पे चला जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 10 पे जाएगा, 2 9 जा 18 पे जाएगा, ये 2 8 जा 16 पे जाएगा, ये 5 ये 0 ये 0, ये 2 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा, ये 250 पे चला जाएगा, ये फिर 2 पे चला जाएगा, 27 आएगा यहाँ पे, या 2 4 जा 8 और ये 2 6 जा 12, ये 25 आएगा। 5 2 7 6 13 4 17 और 7 24 और 2 26, तो ये 5 पे जाएगा। 5 5 जा 25 और ये यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 4 जा 20, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 5 2 जा 10 और यहाँ आ जाएगा 5। ये फिर से 5 पे डिवाइड होगा, 5 10 जा 50, ये यहाँ पर 49 बचेगा, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, ये 5 जा 25, ये फिर से 5 पे डिवाइड होगा, ये 7 आ जाएगा। और अब 2197 किसकी क्यूब होती है, 13 13 13, तो यानी कि 169, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 1। तो इतना आपको अगर पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से एक 5 आ गया, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 13 आ गया। तो अब हम इसके यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे साइड लिख रहे थे, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 × 13 × 13 × 13 इज इक्वल्स टू व्हाट, साइड। और यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, यहाँ से एक 5 बाहर आएगा और यहाँ से एक 13 बाहर आएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 5 जा 10 × 13 इज इक्वल्स टू व्हाट, 130, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि आप इसको ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। तो साइड की वैल्यू क्या आ गई, 130, और जिसमें पूछा गया था उसमें मीटर पूछा, मीटर में क्वेश्चन था तो साइड हो जाएगी मीटर में। ये आप लगाना मत भूलिएगा। क्यूब की जब वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका आंसर मीटर क्यूब में आता है, और साइड किसी भी चीज़ की उसका आंसर या तो सेंटीमीटर में होगा, या मीटर में होगा, या किलोमीटर में होगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहती है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद जस्ट ये नेक्स्ट है, इसमें भी सेम यही हमने अप्लाई कर देना है फॉर्मूला। इसमें बस ये वैल्यू इसकी अलग है, सेम यही इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। वॉल्यूम गिवन है, साइड की लेंथ निकालनी है। और अब क्वेश्चन नंबर 6 बचता है। वैसे तो पता नहीं ये क्यों सिखाते हैं, पर चलिए बुक में गिवन है तो हम सीख लेते हैं इसको भी। इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल करेंगे, काफ़ी अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल गिवन है। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं और इवन परफेक्ट भी क्यूब निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट का यूज़ करके। तो अगर आप इस मेथड को सीख सकते हैं तो ये भी एक अच्छा मेथड है। बाकी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सीखना ही पड़ेगा, और अगर वैसे भी सीख लेंगे तो आपको ये इजी रहता है, और अगर ना भी सीखेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको यूनिट डिजिट मेथड से इनकी क्यूब निकालते हैं। ए पार्ट को छोड़ दीजिए, ए पार्ट को बाद में करेंगे। हम करते हैं पार्ट नंबर बी। देखिए 91125, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। और हमको पता है, हमने पिछली एक्सरसाइजेज में, पिछले वीडियोस में बार बार ये टॉपिक किया था कि 5 की जो क्यूब होगी, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो, और जब हम उसकी क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट में हमेशा या यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा उसका पता नहीं है, लेकिन लास्ट में हरदम 5 ही आएगा। तो इसके लास्ट में 5 है, 91125 के लास्ट में क्या है, 5 है। अब हमको ये तो नहीं पता अभी कि ये किस नंबर की क्यूब है, लेकिन हमको इतना फॉर श्योर पता है कि किसी ऐसे नंबर की ये क्यूब है जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। तो देखिए एक नंबर तो हमको मिल गया, लास्ट वाला नंबर तो हमको मिल गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो यूनिट प्लेस के बाद ये जो 2 नंबर हैं, इन दोनों को गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं, भूल जाते हैं कि ये नंबर है। और फिर जो बाकी जो नंबर बच जाते हैं 91, इसको लिख लेते हैं। 91 जो है, इसका हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, हम कोई ऐसे 2 नंबर ढूंढते हैं जिनके बीच में ये आती हो, जिनके क्यूब के बीच में ये आती हो। ये किसकी क्यूब के बीच में आएगी, ये 4 की क्यूब से बड़ी है 91, और 5 की क्यूब से क्या है, छोटी है। क्योंकि 4 की क्यूब क्या होती है, 64, और ये जो है 91 से छोटा है। और 5 की क्यूब क्या होती है, 125। तो ऐसे हमको निकाल लेना है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 तो हमारे पास पहले से था ही,
और जैसे ये जो छोटे वाला नंबर होता है ना, जिस नंबर की क्यूब से ये जस्ट जो बड़ा होता है वो हम नंबर ले लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया 45। नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन हो गई, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या गिवन है, 571787। इसकी हम क्यूब निकाल करके देखते हैं। 571787। अब देखिए यूनिट प्लेस से हमको निकालनी है, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस को पकड़ लीजिए। यूनिट प्लेस के लास्ट में 7 है, तो अब हमको फॉर श्योर ये पता है कि ये किसी ऐसी नंबर की क्यूब है जिसके लास्ट में क्या है, 3 है। और वैसे तो आप इन चीज़ों को याद ही कर लीजिए कि किस क्यूब के डिजिट में क्या लास्ट नंबर आता है। और जिसको याद नहीं, मतलब भूल जाए या डाउट आ जाए पेपर के टाइम पे, तो वो ऐसे निकाल करके भी देख सकता है कि 3 की क्यूब क्या होती है, 3 × 3 × 3 = 27। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, हमेशा 7 आएगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो वो फिर मैटर नहीं करते, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 3 है तो उसकी क्यूब के यूनिट प्लेस पे हरदम क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब ये किसकी क्यूब है, मतलब किसी ऐसे नंबर की क्यूब है जिसके लास्ट में क्या आता है, 3 आता है। क्या आता है, 3। ये बात तो हमको कंफर्म हो गई यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 नंबर भूल जाने हैं। क्या करना है हमने, तो 2 नंबर जब हम भूल जाएंगे तो क्या बचेगा, 571 बचेगा। फिर हमको क्या करना है, कोई ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनके बीच में इसकी क्यूब आती हो। तो ये किसके क्यूब के बीच में आता है, 8 और 9 की क्यूब के बीच में, 8 और 9 की क्यूब के बीच में। तो 8 की क्यूब जैसे 512 होती है, ये 571 उससे बड़ा है, और 9 की क्यूब क्या होती है, 729, ये उससे छोटा है। तो जो छोटे वाला नंबर होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, 8, और हमारे पास 3 तो पहले से ही था क्योंकि 7 की वजह से हमको 3 मिल गया था, तो 8 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि अब आपको ये क्लियर होगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी तरीके से होंगे, 6 के जितने भी पार्ट है। बस आप कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, ये नेगेटिव से आप कंफ्यूज मत होना, नेगेटिव है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये किसी ऐसी नंबर की क्यूब है जो क्या है, खुद अपने आप में एक नेगेटिव है। तो आप इसको इजीली कर लेंगे, मुझे आप पे पूरा यकीन है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसके लिए मैं हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। और एक चीज़ आपने और करनी है, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को अपने तक नहीं रखना है, वीडियोस को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। Thanks for watching this video. Have a good day. Take care.